गाजीपुर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की अहम बैठक का संपन्न आयोजन हुआ। बैठक के दौरान संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। इस अवसर पर कई सदस्यों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई और विभिन्न पदों के लिए नए चेहरों का चयन किया गया। सभी चयनित सदस्यों ने संगठन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता भी अपने विचार को साझा किया और नए सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स ने भरोसा जताया कि नए पदाधिकारी संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसमें वकील, लॉ के प्रोफेशनल्स और लॉ स्टूडेंट्स मेंबर्स होते हैं। और हमारा काम ये है आईएल का कि हम आम जनता के हितों, जो वेलफेयर के कानून हैं उनके बाबत एक जनमानस के बीच में जागरूकता भी करें और साथ ही साथ ऐसे कानून जिनकी आवश्यकता है और नहीं है उनको लागू कराने के लिए या तो न्यायपालिका के माध्यम से, विधायिका के माध्यम से ये कोशिश करें कि वो लागू हो सके, जो विधिक त्रुटियां हैं वो दूर हो सकें। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री गोविंद माथुर जी अध्यक्ष थे, जो कि बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते हैं और वो अपनी वकालत के समय आईएल से जुड़े रहे थे। आईएल ने कई काम किए और ये संस्था जस्टिस कृष्णा अय्यर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, उनके द्वारा उनके नेतृत्व में स्थापित की गई थी। जस्टिस पीएन भगवती ने भी काफ़ी योगदान दिया इस संस्था के बाबत। आईएल का आज स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, जो कि एक मीटिंग थी जिसमें नई कार्यकारिणी का चयन होता है, जिसमें कुछ नए लोगों को लिया गया, कुछ पुराने सीनियर लोग हैं, जिससे कि यह संस्था और प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। मैं इस संस्था का जनरल सेक्रेटरी चुना गया हूं। मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायिक व्यवसाय करता हूं और साथ ही जनहित के कार्यों से भी जुड़ा रहता हूं। जो नए अभी ट्रेनिंग पीरियड के हैं, उन्हें अगर एसोसिएशन से जुड़ना हो तो क्या प्रक्रिया होगी? या तो वो इनरोल्ड एडवोकेट हो, बार काउंसिल से इनरोल्ड एडवोकेट हो। स्टूडेंट हैं तो वो एक्टिवली क्लास अटेंड कर रहे हैं और न्यायिक व्यवस्था में आगे आने की मंशा रखते हों। चाहे जज वाईएस लोहित देश का अध्यक्ष हूँ और इंडियन सप्लायर्स की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महासचिव हूँ। इंडियन सप्लायर्स नई संस्था नहीं है, ये संस्था का गठन बहुत पहले हुआ था। 1973 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और इसमें लॉयर्स, जजेस, लॉ प्रोफेसर और एक्टिव लॉ स्टूडेंट्स, इन सबके लिए संस्था संभव है। तो कितने लोगों ने इसमें शामिल हुए? आज के सम्मेलन में वहाँ मैं समझता हूँ 100 लोग रहे होंगे। किसी गठन का बढ़ाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है आपके गठन का? इंडियन सप्लायर्स, मैंने बताया कि बहुत पुराना संगठन है। इसमें जो जजेस हैं उसमें इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में रह चुके हैं, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर, ओ चेन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस डी ए देसाई, ये सब लोग इससे जुड़े रहे हैं। जस्टिस जी एस संघवी बाद में हुए। और अगर आप लोग वहाँ आज रहे थे तो आपने सुना होगा कि जस्टिस गोविंद माथुर जो इस प्रदेश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं एलिवेशन के होने पहले, मतलब जज के रूप में एलिवेट होने के पहले इंडियन सप्लायर्स की राजस्थान इकाई का सचिव था। ये उन्होंने स्वयं यहाँ पर कहा। इसलिए ये संस्था नई नहीं है और
इसका अपना संविधान है और हम इस देश के संविधान से भी बने हुए हैं। प्रियंका सिन्हा एडवोकेट गाजीपुर यूनिट के अध्यक्ष हूँ और इस बार भी हमारा नाम गया है, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, जो जाएगा आप लोगों के सामने। आपके संस्था से अभी लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे यहाँ तकरीबन 35 लोग हैं हमारे। और हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में जानिए। हम लोग इस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं कि न्यू कामर जो आते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनको अमाउंट कुछ देते हैं ताकि इनका मन लगे। ये IAL की इंस्टीट्यूशन करती है। दूसरी बात, हम ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो हमारे समाज के पिलर हो, जो डायरेक्ट जनता से संबंधित हो। उनकी समस्याओं को हमारे सामने आना चाहिए लीगल। इसलिए मैं डॉक्टर को भी अपनी संस्था से जोड़ा हूँ, प्रोफेसर को भी जोड़ा हूँ और लॉ स्टूडेंट को भी जोड़ा हूँ और अदर्स इंस्टीट्यूशन जो चलाते हैं, जो बच्चे गांव से आते हैं शिक्षण लेते हैं, ऐसे प्रोपराइटर भी हमारे संस्था से जुटे हुए हैं। और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो चलाते हैं अपना, वो भी प्रेसिडेंट हमसे जुटे हुए हैं। परमात्मा प्रसाद सिंह एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस करता हूँ। IAL से विगत 15 सालों से मैं जुड़ा हूँ और मुख्य कारण यह है, IAL 2 पहलुओं पर ठीक से जोर देती है। एक तो हम कॉमन पीपुल, वीकर सेक्शन या पब्लिक एट लार्ज के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसके राइट हैं या उसको जो कानूनी संरक्षण हो वो हम कैसे दिलाएं या कैसे बेहतर किया जाए, एक तो उस पर सोचते हैं और काम करते हैं। तमाम सेमिनार मीटिंग्स करते रहते हैं। दूसरे, वकीलों के हित के बारे में कि जो वकील पार्ट एंड पार्शल है जुडिशियल सिस्टम का और कोर्ट ऑफिसर माना जाता है, नहीं बल्कि है, उसको कार्य करने में सहूलियतें हों, उसका जो जीवन इस सेवा में लगा हुआ है कानून के और लोगों की, देश की, तो उसको असुविधा ना हो। किसी भी आदमी को कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि उसके जीवन का जो स्तर है और उसकी जो परेशानियां हैं, इस कन्वेंस हो न हो तो कैसे पहुंचेगा कोई। जहां काम करने का स्थल है वहां खड़े होने की, बैठने की जगह न हो तो कोई कार्य कैसे करेगा। शुरुआती दौर में बड़ी स्ट्रगल की स्थिति होती है वकालत में। कम से कम 5 साल तक तो कोई पुरसा हाल नहीं होता। घर परिवार वाले तो कहते हैं कहाँ कब पहुंचे, कैसे हो। उधर से भी बहुत नॉमिनल असिस्टेंस मिलती है। जो लोग वेल ऑफ हैं उनको भी हिचकिचाहट रहती है कि कुछ कमा नहीं रहा है, तो उसको जो है कैसे सपोर्ट किया जाए, इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक एज होती है, अपना सब कुछ देने के बाद कब तक कोई आदमी जो है बैलगाड़ी में जुटता रहेगा। तो उसके सब्सिस्टेंस के लिए, उसके जीवन निर्वाह के लिए भी IAL जो है कार्य करती है। और ओवरऑल देश में लोकतंत्र कैसे मजबूत रहे, उसके खंभे कैसे मजबूत रहें, इस पर हम लोगों का निरंतर और सतत प्रयास है। ऐसे ही निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।